नमस्कार। भरी रहे जीवन में खुशियां, रहो सदा खुशहाल। गम ना आए जिंदगी में, मुबारक हो आपको ये नया साल। सभी साथियों को, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम शुरुआत करते हैं इस नए साल की एक बेहद प्रेरणादायी कहानी के साथ। तो होता क्या है कि एक गांव में दो भाई रहते थे। तो एक भाई जो है वो काफी शराब पीता था और अपने बीवी बच्चों के साथ निरंतर लड़ाई झगड़ा उसका बना रहता था। और उसके बीवी बच्चे भी उससे परेशान थे और यहां तक कि वो अपने पड़ोसियों से भी लड़ाई करता रहता था। और सारी जो इस विवाद की जड़ थी उसका शराब पीना और शराब पीकर लड़ना झगड़ना ये था। उधर उसका जो दूसरा भाई था वो जो है आपका एक सरकारी सेवा पर था, क्योंकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बन गया था। अब उन दोनों भाइयों के जो घर था वो पास पास में ही था। तो जो शराबी था उसका घर टूटा फूटा और ऐसे ही था और काफी दरिद्रता के साथ वो जीवन यापन कर रहा था। उधर जो उसका दूसरा भाई था तो वो काफी आलीशान घर उसने बना लिया था, क्योंकि वो प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा था। तो गांव के जो लोगों के बीच में अक्सर उन दोनों भाइयों का जो है उदाहरण देकर अपने बच्चों को समझाया जाता था कि भाई देखो, आप बनो तो उस भाई की तरह बनो, वो पढ़ लिख के देखो क्या से क्या बन गया। अब उन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर था। और ऐसे ही एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आते हैं। दोनों भाइयों के बारे में पता चलता है तो उन पर रहा नहीं जाता और वो जानने के लिए कि इन दोनों भाइयों के बीच इतना अंतर कैसे है, तो वो पहले शराबी के घर जाते हैं और शराबी से पूछते हैं कि भाई आपका भाई इतने आलीशान घर में रहता है और आप इतनी दरिद्रता के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो वो शराबी बोला कि जब मैं छोटा था तो मैंने देखा कि मेरा बाप शराब पीता था और शराब पीकर मेरी जो है माँ को मारता था, हम बच्चों को मारता था, तो उसी को देख के जो है मैं शराबी बना हूं। तो महात्मा जी ने उसका जो है जो व्यू था वो जान लिया। उसके बाद कुछ समय बाद वो जो है उसी दिन दूसरे भाई के घर गए कि आपका भाई इतनी दरिद्रता के साथ रहता है और आप इतना जो है आगे कैसे बढ़ गए, आपने इतनी प्रगति कैसे कर ली। तो वो भाई बोलता है मेरे पिताजी जो थे वो बहुत शराब पीते थे, काफी लड़ाई झगड़ा जो है वो करते थे, मेरी माँ को हमारे सामने मारते थे, हम भाई बहनों को वो पीटते थे और सारा जो गांव है आस पड़ोस है वो हमारा तमाशा देखता था। और उनको देखकर मुझे बड़ा बुरा लगता था ये सब देखकर। तो मैंने उसी समय जो है निर्णय लिया कि मुझे जो है शराबी नहीं बनना है, मुझे पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनना है। और मैंने ये निर्णय लिया और अच्छे से पढ़ा लिखा और आज कामयाब होकर अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे रहा हूं। लेकिन मेरा भाई उधर क्या है, वो पिताजी के पद चिन्हों पर चला, जिससे वो आज इस हाल में है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि परिस्थिति जो होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन खुद को बदलना वो हमारे हाथ में जरूर होता है। तो दोस्तों अपनी परिस्थिति पर जो है एक बार गौर कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपके पास बहुत सारे बहाने हो कि यार मैं गरीब हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास तो जो है इस चीज के लिए संसाधन ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी परिस्थिति चाहे आपकी जैसी भी हो, सकारात्मक आप निर्णय लीजिएगा और दोस्तों कामयाबी की दिशा में प्रगति पथ पर आप अग्रसर रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी प्रेरणादायी जो कहानी है वो पसंद आई होगी। तो अगर यह वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप मेरे Facebook पेज पर यह वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। नमस्कार।